गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ऐसा नहीं कि अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, वही चल रहा है। जनवरी आने वाला ना, 1 जनवरी, तो आज 26 हो भी गए, 26 दिसंबर। तो ऐसा नहीं कि 1 जनवरी का प्लानिंग कर रहे हैं कि बस, समझ गए ना? समझने वाले समझ गए होंगे। मित्रों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग। क्या तारीख है पहले मैं बता दूं कि 24 को और 25 को आप लोगों का क्लास नहीं हुआ था, क्योंकि 24 को संडे था। और सबको याद होगा कि भैया प्रॉमिस किए थे कि शादी के बाद आने वाले संडे में यदि ऐसा भी महसूस होगा कि 2-2, 3-3 क्लास लिया जाए तो एक ही दिन में पूरा भौकाल बनाए थे। तो आप क्यों नहीं लिए संडे को क्लास? ये भी आप लोगों का दावा सही है, इसका भी मैं समर्थन करता हूँ पूरे दिल के साथ। कारण क्या था संडे को क्लास ना लेने का? कि भाई मैं बताया कि नेट हमको प्रॉपर उतना ही मिलता है, और जितना मिलता है ना उतने में वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, अपने रूम में ही पढ़ाई करता हूँ, ठीक है? इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग का भी हेल्प हो सके, ठीक है? दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं। वो हमारे भाई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, या ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हो सकते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सिर्फ एयरफोर्स के लिए है? क्या वो सिर्फ नेवी के लिए है? क्या वो सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है? तो मैं बता दूं कि ये दिमाग में वहम रखने वाले इंसान, या मेरे भाई, आप लोग छोटे भाई, ये दिमाग में इस बात का वहम निकाल दीजिएगा कि ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए है, ये सिर्फ आर्मी के लिए, या फिर ये सिर्फ नेवी के लिए, आईसीजी के लिए, और बहुत सारे पैरामिलिट्री में जो एग्ज़ाम होते हैं। ये दिमाग वहम निकाल लीजिएगा दिमाग से। क्यों? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद सोचिए ना कि मूर्ख कहाँ बनते हैं आप लोग? यहीं पे मूर्ख बन जाते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपको समझने का प्रयास होना चाहिए, समझ सकते हैं आप। यदि आप बिगनर हैं तो समझिए मेरे बातों को, क्योंकि मैं आपसे पहले दिन से ही रट रहा हूँ ये बात कि मित्रों, टीचर लोग क्यों बार बार पेड बैच का नाम दे देते हैं? पेड बैच कराने लगते हैं कि बच्चा पेड बैच में ये पढ़ेगा। अरे भाई, दिमाग आप लोग का सही है ना? इसीलिए ना आप लोग मूर्ख बन जाते हैं बार बार। टीचर कभी भी पढ़ाता है तो कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं पढ़ाएगा। पहली बात दिमाग में ये नोट कर लेना। क्या मैं बोल रहा हूँ? चाहे वो बहुत बड़े लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या भी बहुत छोटे लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, टीचर अपना कॉन्सेप्ट कभी नहीं स्किप कर सकता है। दूसरी बात कि यदि स्किप कर रहा हो तो क्वेश्चन समझने में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आगे आने वाले कॉन्सेप्ट से संदर्भित रखता है या संबंध रखता है, ठीक है? तो ये भी रिलेशन तय है। टीचर का भी स्किप नहीं कर सकता कोई कॉन्सेप्ट, ये भी तय है। तो सर आप खुद सोचिए ना कि जो एयरफोर्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या वो एसएससी जीटी में नहीं आएंगे? क्या वो यूपी पुलिस में नहीं आएंगे? या फिर कोई भी स्टेट पुलिस में नहीं आएंगे? या फिर कोई भी एग्जाम में नहीं आएंगे? आएंगे तब जब आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, तब महसूस होगा। इसलिए आप लोग सोचिए ना कि अल्फ़ाबेट क्लियर किया हूँ भाई। देखो, मैं थोड़ा सा हूँ बहुत तगड़ा इंसान, बोल देता हूँ तो थोड़ा तकलीफ तो होगा ही। अब आपके लिए जो इंस्टाग्राम पे 4-5 मैसेज आया है, मैं आप लोगों के लिए, देखिए, अब 4-5 मिनट क्यों समय दे रहा हूँ, क्योंकि नुकसान मत हो आप लोगों का ना। 4-5 ही लोग सही, 4-5 लोगों का भी नुकसान नहीं होने वाला यदि मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये वहम मत रखिए कि एग्ज़ाम में टीचर कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते हैं तो वो स्किप कर देते हैं और तरह तरह का पेड बैच लेना शुरू कर देते हैं आप लोग। इनका आया सर का तो इनका भी पेड बैच लिए, उनका भी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। अरे भाई, साल भर के अंदर 3-3 पेड बैच पढ़ते हैं बच्चे। क्यों पढ़ते हैं? क्या जरूरत होती है कि पेड बैच पढ़ने का?
एक मैं बात बता दूं, जेन्युइन और ऑथेंटिक बात जो वैलिड 10 मिनट के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए वैलिड है। मैं बता देता हूं, क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, क्वेश्चन और सिर्फ एसएससी उठा रही है, पहली बात। अब क्वेश्चन यदि एसएससी उठा रही है तो मैं यदि एसएससी का ही पैटर्न पढ़ रहा हूं, एसएससी का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, एसएससी का ही लेवल पढ़ रहा हूं, तो पीछे छूटने वाले हैं क्या? कोई भी एग्जाम छूटने वाले हैं? चाहे वो कोई भी फोर्स हो भाई, छूटने वाले हैं क्या? आप लोग खुद सोचो ना, थोड़ा सा समय दे के इस पे विचार करो कि कोई छूटने वाले हैं क्या? अब क्लास हमें शुरू करने हैं, आप लोगों को बार बार जोर देकर के ये क्यों कह रहा हूं कि भाई पेड बैच में एक बार जो बच्चा पढ़ लिया वो सेकेंड टाइम लेने का कोई जरूरत ही नहीं है सर। या तो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, या तो आप मस्ती किए होंगे पूरी तरह, या फिर आप कोई प्रॉपर जो है आप लोग का नोट नहीं बनाया होंगे उसका, यही हो सकता है सर। टीचर कभी कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि स्किप करेगा टीचर तो उसको खुद नहीं समझ में आएगा। इतनी बड़ी बात बोल दी, और क्यों बोल दिए? केवल और केवल एक ही कारण था कि आप लोग का मैसेज कि कौन कौन पढ़ सकता है, सब पढ़ो। कोई भी एग्जाम तैयारी करने वाला बच्चा है, सब पढ़ो। चाहे हम पढ़ा रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है तो हमसे पढ़ो, और कोई टीचर से बात समझ में आ रही है तो और बहुत प्रकार टीचर हैं इस दुनिया में, जो जैसा पढ़ा रहा है वैसे पढ़ो। लेकिन ये दिमाग से वहम निकाल देना आप लोग कि ये क्वेश्चन सर हम भी पढ़ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम भी पढ़ सकते हैं, क्या मेरे भी एग्जाम में आएंगे? यार हम जानते हैं कि 7-8 मिनट 10 मिनट तक इसी में चला गया होगा समय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज कोडिंग डिकोडिंग। समझ में आ गया ना बच्चा? पढ़ सकते हो, बहुत दिल से पढ़ो आप लोग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा टीचर कोई किसी का नुकसान चाहता है। बार बार पेड बैच लीजिए, दिमाग में वहम पैदा होते रहेंगे। मैं पहले दिन भी बताया कि YouTube के अंदर भी वो सारे फैसिलिटी या फिर वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे क्वालिटी प्रोवाइड है YouTube के अंदर कि आप फ्री में किसी भी चीज़ का तैयारी कर सकते हो, चाहे वो UPSC ही क्यों ना हो। इतना बड़ा क्यों बात बोल रहे हैं सर? क्योंकि ये ऑथेंटिक चीज़ है और इसे जानना चाहिए, इससे अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए मन में कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं। और कोई भी बच्चा यदि जेन्युइन तैयारी करने वाला हो ना, पूछ लेना कि भैया एक शब्द भी गलत बोले होंगे तो ये मार्कर और कलम इसी स्टूडियो में छोड़ देंगे और रोड पे चले जाएंगे। छोड़ दूंगा पढ़ाई लिखाई खुद का भी छोड़ दूंगा, आप लोग का पढ़ाना तो बात ही दूर है सर। गुस्सा हो गया ना? गुस्सा भी कभी कभी जरूरी है। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। टाइम देख लूँ कितना हुआ, 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही हमें ख़त्म करने थे, 8 मिनट ले लिए हो। चलो कोई बात नहीं। समझ में आया तो सर कोडिंग डिकोडिंग बार बार क्यों लिखूं? कोडिंग डिकोडिंग आज चलेगा चैप्टर, आज शुरुआत है। आज 26 दिसंबर नहीं, हाँ 26 दिसंबर ही है। और मैं एक बात बोल दूं सर, कल आप लोगों का क्लास, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों का क्लास ना हो, क्योंकि कल के दिन में हमको कहीं जाने हैं और ऐसे जगह जाने हैं कि वहाँ हम ना नहीं कर सकते, वहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वहाँ जाना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए आज कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लूँ और इसको उड़ाने का प्रयास करूँ तो उड़ तो नहीं सकता, क्योंकि इसमें भी समय लगेगा। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी के अंदर यदि मैं बोलूं तो इसे बोलते हैं कूट लेखन। क्या बोलते हैं? कूट लेखन। अब थोड़ा समझ लो तो कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। कोडिंग डिकोडिंग वो है मित्रों कि कोई भी आप लोग अल्फ़ाबेट को, या फिर वो 4 अल्फ़ाबेट हो, 4 लेटर हो, 5 लेटर हो, 6 लेटर हो, या फिर कोई वर्ड देखते हो ना आप, जैसे मैनेजमेंट ही कोई वर्ड है तो उसमें कितने 11-12 लेटर हैं। कोई भी लेटर को इस पैटर्न पे सजा करके उसको कोड कर देना। किस फॉर्मेट में? उसी फॉर्मेट में उसको कोड कर देना।
यही होता है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का कोई पर्सनल डेफिनेशन नहीं होता है। इसका यही डेफिनेशन है कि आप कैसे समझ पाते हो कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे है, उस लेटर में क्या सिस्टम चल रहा है, उस लेटर को +1 के साथ ले रहे हैं या +-1 के साथ ले रहे हैं। ये क्लैरिटी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू मिल जाएगी। तो ये घबराने की बात नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कितना बड़ा डेफिनेशन होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ मत याद कीजिए, सब भूल जाइए। तो एग्जाम्पल यदि मैं पहला लूँ कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, यदि टाइप 1 की मैं बात करूं और टाइप 1 में कम से कम 4-5 पैटर्न लेंगे, तो टाइप 1 की मैं बात करूं, देखो एक मैं बात बोल देना चाहता हूं कि कोई भी चैप्टर हो, कॉन्सेप्ट और टाइप बहुत सारे बन सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूँगा। बहुत ऐसे धुरंधर लोग पढ़े हुए हैं जो कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे तैयार कर देंगे ना, जो कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकता। सही बात है, ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार हो सकते हैं पर वो एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। तो एग्जाम में जो देखने को मिलता है उसी पे हमें फोकस करना है। ठीक है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, अब ये मत कहना कि भैया आप केवल एयरफोर्स के लिए पढ़ा रहे हो, नहीं, सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। एयरफोर्स को टारगेट करते हुए कि एग्जाम उन लोगों का भाई आता है, एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। यही नहीं मित्रों, मैं बता ना कि मैं जीके जीएस का भी स्ट्रेटेजी ऐसा प्लान तैयार कर दूंगा ना, जो जो नोट आप लोग पढ़ लोगे, केवल टॉपिक पढ़ लोगे, वो क्वेश्चन जाके मिलेंगे, चाहे वो 21 मीटिंग में एग्जाम हो या 28 मीटिंग में एग्जाम हो, चाहे इन्फिनिटी मीटिंग में एग्जाम हो, कितने भी मीटिंग में एग्जाम हो सर, वो क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, जो जो क्वेश्चन को टारगेट कर देंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, एग्जाम तो करीब आने दीजिए। इसलिए रीजनिंग ये सबके लिए चल रहा है, और ये रीजनिंग कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है, रीजनिंग को समझने वाली बात बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए समझते हुए आगे चलेंगे। तो मैं बताया कि टाइप कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उन टाइप को टारगेट करने हैं जो टाइप एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यदि मैं पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन यदि मैं बताऊं, तो पहला क्वेश्चन यदि एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं टाइप 1 के अंदर, कि यदि मैं ब्लैक को क्या लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, CBDL। यदि मैं ब्लैक को CBDL लिख रहा हूं तो प्योर को क्या लिखूंगा। पहली बात तो ये दिमाग में आ गया कि सर कभी भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करना आप लोग तो सीधा सीधा नहीं रहने देना, क्वेश्चन 100% गलत होंगे, होने के चांस नहीं है, गलत होंगे। इसलिए इसको जब सॉल्व करना, क्योंकि वैसे तो भाई इतनी स्पीड बन जाती है, इतनी, अभी जो मैं बिगनर के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत ऐसे धुरंधर हैं जो क्वेश्चन देखे आंसर आ गया। ठीक है ना ऐसे धुरंधर। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन को नीचे लिख के उस फॉर्मेट में तैयार कीजिएगा। ठीक है, आंसर आ जाएंगे अच्छे से। तो आ गया, तो मैं सबसे पहले इसको नीचे लिखूंगा, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं अपने हिसाब से कि मुझे कितनी अच्छे से समझ में आएगी वैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी एग्जाम नहीं है, कितना जल्दी है। इसको लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं हम, ब्लैक को CBDL क्यों लिखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत उधार दिया क्या, ना गलत हो गया, सॉरी और सॉरी। चलो कोई बात नहीं, CBDL केवल हटाओ, बनाओ इसी में, क्या दिक्कत है। सॉरी सर, इसको लिख रहे हैं CMCDL, इसको ब्लैक को हम CMCDL लिख रहे हैं, तो इसको लिख दो इधर, CMCDL लिख रहे हैं, तो आप PURE को क्या लिखोगे। ठीक है, प्योर को क्या लिखोगे। यदि ब्लैक को मैं ये कोडिंग कर रहा हूँ, इसे कोड कर रहा हूँ, तो प्योर को क्या कोडिंग देंगे, क्या लिखेंगे, और क्या पॉसिबिलिटी है लिखने की। तो मैं बता दूं,
कि इसमें जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे पता हो गया कि अब क्या आंसर आने वाला है, लेकिन समझना क्या है? समझना वही है मित्रों कि अब +1 की कहानी, +2 की कहानी, +3 की कहानी सीधे सीधे ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब वो उतना नहीं आता है सर, क्योंकि अब पता चल गया ना कि देखो अभी इसको यदि मैं थोड़ा सॉल्व कर दूं उसके बाद बताऊं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं इसमें तो हुआ क्या है, बी में एक जोड़े हैं, बी में एक जोड़े हैं तो सी हो गया। ठीक है, वैसे ही +1 एल में एम हो गया, वैसे ही +1, वैसे ही +1, वैसे ही +1 इसमें भी। तो एज इट इज़ इसमें भी +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, आ जाएंगे आंसर। लेकिन वही बात है ना कि मैं बोलता हूँ वही ना कि दिल में चुभ जाती है, और चुभ जाती है तो लोग नफरत करने लगते हैं हमसे। ठीक है, नफरत करने का भी तरीका है, लेकिन लोग करने लगते हैं। कारण है कि मैं बोलता बहुत सही हूँ, लेकिन लग जाती है लोगों को के दिलों में। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिंपल सा यदि मैं बताऊं, केवल एग्जाम्पल के लिए मैं दे दिया कि एग्जाम्पल में टाइप 1 के अंदर ये पैटर्न आते हैं, ऐसे क्वेश्चन +1, +2, +3 ये सब नहीं आ रहे हैं सर, क्योंकि ये सीधा सीधा पड़ जा रहा है। और बच्चा यदि +1 भी दिमाग में रखा होगा कि +1 की कहानी हमें क्लियर है, तो वो +3 तक भी पहुंच सकता है, +4 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। कोई भी एग्जाम की बात कर लो, आएगा तो बना लेना, नहीं आएगा तो आता क्या है उसे अब देखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही +2 की कहानी लेकर चलेंगे सीधा सीधा, लेकिन क्वेश्चन अब जो आते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये टाइप 1 के अंदर पैटर्न 1 हुआ, और मैं थोड़ा समय देख लूँ तो 17 मिनट तक हो गया, रख दूँ क्या यहीं तक? क्या कहते हैं? कल वो सारे क्वेश्चन जो आते हैं, चूँकि लिखा हुआ हूँ, क्वेश्चन खुद ही बनाया हुआ हूँ, वो सारे क्वेश्चन हम कल आप लोगों को देते हैं एक अच्छे नए ऊर्जा के साथ, क्योंकि मैं बताया था कि मित्रों समय लग जाता है, और समय लग जाता है तो वही 20 मिनट। अब देखो 20 मिनट भी तय हो जाएगा ना, तो 20 मिनट को अपलोड करने में पता है कितने GB लगते हैं? 2.5 GB लगते हैं। 1.5 GB अपना देंगे पापा को, चूँकि मैं बहुत इंटरेक्शन कम रखता हूँ, पहले दिन से ही बताया कि पोस्ट वोस्ट करता है वही विकास भाई, जो नहीं है बेचारा, बहन की शादी है तो उसी में लगा हुआ है। ठीक है, फरवरी में है, तो उसका भी ले लेता हूँ कभी कभी, या फिर पापा का ले लेता हूँ, या फिर भैया का ले लेता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं से डेटा का मतलब ले करके उसको मैं अपलोड करता हूँ। इसलिए क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल इसके आगे वाले पैटर्न को मैं बताऊँगा, कल इसके आगे वाले टाइप को मैं बताऊँगा। मित्रों ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये दिमाग में रख लेना। यदि किसी में आए होंगे या फिर आते हो, पहले आता था, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी में आए होंगे, नहीं, पहले आता था लेकिन अब नहीं आएगा, ये भी दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप लोग कल देखिए क्लास, 20 मिनट हो गया, चूँकि ज़्यादा लेक्चर वो इंस्टाग्राम वाली कहानी भी हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा लोग ना समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बच्चा है, देखिए हम भी एक स्टूडेंट थे ना, तो हमें भी समझ में नहीं आता था, और जा जा के बार बार टीचर जो लोग भी पढ़ाते थे यूट्यूब के अंदर, या फिर बहुत पहले पढ़ता था तो समझ में नहीं आता था, तो हम बोलते सर ये जो क्लास ले रहे हैं आप लोग, हम लोग भी पढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, टीचर गुस्सा हो जाता था, कभी कभी कमेंट देखता था, भाई गुस्सा तो होना ही है, क्योंकि ऐसी बात ही हो जाती है ना सर, जैसे मैं आज गुस्सा हो गया, तो अपने ऊपर आएगा ना सर, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ टीचर कभी नहीं चाहता है कि एक स्टूडेंट का बुराई हो। इसलिए मैं कह देता हूँ, मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, आने वाले समय में जिस पोजीशन पे भी हूँगा, यदि मेरे साथ 50 बच्चा भी यदि पढ़ रहा है ना जोड़ करके, तो मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात कि यदि 1 रुपये भी किसी बच्चे से सिंगल 1 रुपये भी मांग लिए ना, तो मेरा नाम, मेरा सोसाइटी, मेरा इज्जत सब आप लोग फतेह कर दीजिएगा। मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं जो फील किया हूँ अपने लाइफ में, वो आपको फील नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल तन्मयता से पढ़िए, बिल्कुल प्यार से पढ़िए। रखते हैं यहीं तक, लव यू ऑल, बाय बाय।
यदि मेरे 2 शब्द भी आप लोगों के दिलों में लगा होगा इंस्टाग्राम वाले बच्चे, तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार, क्योंकि देखो मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो सत्य है, और सत्य चीज़ कभी भी कड़वी लगती है। तो माफ़ कर देना अपना भाई समझ करके, ऐसा नहीं कि AK-47 निकाल के धड़ दिया लोगन, तो ले वो लोगन तो हम के तरह पढ़ाई यार। ठीक है, रखते हैं यहीं तक। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू अगेन। फिर मिलेंगे कल। मैं बताया कि हो सकता है कि मुझे जाना हो, तो वहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जाना होगा तो मैं चला जाऊँगा, इसलिए क्लास नहीं ले पाऊँगा। लेकिन यदि नहीं गया तो क्लास ले लूँगा, और एक अच्छे एनर्जी के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आगे के टाइप को क्लियर करेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय।